नमस्कार किसान साथियों, आज मॉर्निंग में फिर से आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। जैविक खेती जीरो बजट खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आए यहाँ पे कि अकरकरा की खेती करते हैं हमारे शिव भैया। पिछली वीडियो बनाई थी हमने कि ऑर्गेनिक खाद डाला था जो सीड्स के ऊपर, कद्दू के ऊपर। अब आज की वीडियो रहेगी कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं अकरकरा की। तो ये सारी औषधि खेती, मतलब ये औषधि खेती है, तो ये पूरी डिटेल में बताएंगे। तो शिव भैया, आप किस तरह से मतलब कि इसको मतलब अच्छा फ़ायदा मिलता है, किस विचार के कारण आपने ये फसल की उत्पादन करी है, मतलब फसल बोई है आपने? औषधि खेती एक विकल्प के रूप में ले सकते हैं अपन। जैसे अपन पारंपरिक खेती करते हैं, गेहूँ, चना, अलसी, मेथी, इसमें हमारा जो रिटर्न है एक सीमित है। बाकी अभी कुछ सालों से जो भारतीय जो फार्मेसियाँ हैं, जो दवाई कंपनियाँ हैं, उन्होंने औषधि खेती के ऊपर जोर दिया और सरकार भी इसके ऊपर जोर दे रही है। औषधि खेती के ऊपर? औषधि खेती जिसके तहत अपन ने ये अकरकरा लगाया है। अकरकरा की औसत अगर देखें तो इसकी एक बीघे में करीब करीब 5 से 6 कुंटल जड़ प्राप्त हो जाती है अपने। 5 से 6 कुंटल? हाँ, और इसका रेट क्या रहता है? रेट मार्केट के हिसाब से मतलब करीब करीब 20,000 से 40,000 के बीच में रहता है इसका। तो इसका क्या क्या बिक जाता है, मतलब ये अकरकरा? इसका पूरा पंचांग बिकता है। अच्छा। जड़ से लगाकर पत्ती, बीज सभी बिकता है इसका। तो मतलब कि इसमें कितना, मतलब आपको कितना खर्चा आया होगा? मतलब एक बीघे के किसान भाइयों को अपनों को बताना है कि अकरकरा में एक बीघे में कितना खर्चा आता है और कितना मुनाफा होता है। खर्चा तो देखो दूसरी फसल के हिसाब से तो इसका कम ही है। सिर्फ बीज का खर्चा थोड़ा कॉस्टली रहता है। ये 1500 रुपये किलो के आसपास हमने बीज परचेस किया था। तो एक बीघे में करीब करीब 5 किलो 6 किलो बीज की आवश्यकता रहती है अपने को। 1500 रुपये किलो, यानी कि 7,500 रुपये का एक बीघे में बीज लगेगा। एक 7,500 रुपये का बीज लगेगा। उसके बाद क्या खर्चा? उसके बाद में कुछ भी खर्चा नहीं है इसमें। दवाई स्प्रे वगैरह कुछ भी, और कोहरा वजह से जलना? किसी कोहरे की वजह से सिर्फ अपने को बोते समय ये ध्यान रखना है कि कोई जल भरा वाली जो खेत है जिसमें पानी ठहरा रहता है पिलाने के बाद में, ऐसी जगह नहीं बोना है। बाकी इसमें ज़्यादा ठंड की वजह से, ओले गिरने की वजह से या हवा चलने की वजह से कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा, ओले गिरने और हवा चलने और कोहरा मतलब ठंड गिरती है बहुत ज़्यादा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई नुकसान नहीं। तो ये रबी की फसल है कि या खरीफ की? दोनों फसल बो सकते हैं क्या, रबी खरीफ? नहीं, मेन तो ये अपन जैसे जिस समय अपन जो ऊटी की बुआई होती है, ऊटी की बुआई, हाँ, उस समय अगर बोया जाए तो इसका समय से उत्पादन अपने को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये मार्च अप्रैल मई तक भी खड़ी रहती है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि अपन जुलाई अगस्त में बो सकते हैं इसको? हाँ, जुलाई अगस्त में बो सकते हैं। अगस्त में बो सकते हैं। सितंबर अक्टूबर, बस ध्यान ये रखना है कि अपने को मतलब जिस समय बीज को छिड़काव करते हैं उस समय थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बीज बहुत बारीक रहता है। अच्छा। हाँ, इसका जर्मिनेशन थोड़ा कम आता है। तो बीज खरीदते समय आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बीज अच्छा पका हुआ हो और एक बार थोड़ा जर्मिनेशन चेक कर लें, उसके बाद में ही खरीदें। एक बार जानकारी ले ले, इनका ये कहना है कि एक बार जानकारी ले ले बीज के बारे में, उसके बाद ही खरीदे। तो इसका मतलब एक बीघे में कितना प्रॉफिट हो जाता है? बीघे में अगर अपन बात करें, अगर 4 कुंटल की भी अगर औसत अगर अपन निकाल लेते हैं और 20,000 भी अगर अपना जड़ का मंडी रेट का अगर लग जाता है तो 80,000 और मान लो अगर 200-250 रुपये किलो भी अगर अपना बीज बिक गया। वैसे बीज का रेट तो ज़्यादा ही रहता है। तो एक बार उखाड़ के बताओ एक पौधा की, उनको समझाओ एक बार किसान भाइयों की, ये भी बिक जाता है, जड़ भी बिक जाती है इसकी, और ये जो पौधा रहता है इसका जो पत्तियाँ रहती है वो भी बिक जाती है। जी आप देख सकते हैं, पूरा बताइए आप किसान भाइयों को। अभी इस कंडीशन में तैयार हुई है, ये जड़ हो जाएगी अपने हाथ के अंगूठे से भी जाड़ी मोटाई हो जाएगी। अच्छा, इसकी ये जड़ इसकी जो है यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ये यहाँ से कटिंग हो जाएगी ये जड़, और इसका ये जो भाग है। तो ये क्या भाग बिकता है और ये क्या बिकता है? ये मैंने बताया आपको कि मतलब 20 से 40 के बीच में बिकता है। ये 20 से 40,000 रुपये कुंटल के बीच में बिकता है। 100 किलो प्रति 100 किलो। और ये जो पत्ती है ये उस समय आवक के हिसाब से मतलब 1,000 से 2,500 के बीच में। 1,000 से 2,500 की? हाँ, मतलब एक बीघे में 80 से 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है? आराम से हो जाती है। तो किसान भाइयों, अकरकरा की खेती ऐसी कि ना पाला गिरता है इस पे और ना ही इसके कुछ भी बिगड़ता है। आप जुलाई अगस्त में बोइए या फिर अक्टूबर नवंबर में भी बो सकते हैं इसको। ये ध्यान रखिए कि जल भराव नहीं होना चाहिए
और मतलब 1 बीघे के अंदर हमारे इधर 1 बीघे होता है कम से कम 25 आरी होता है, 20 से 25 आरी होता है ज़मीन 1 बीघे के अंदर मध्य प्रदेश में। 25 आरी मतलब इनका ये कहना है कि 25 आरी फिक्स है। तो अकरकरा की खेती, क्योंकि आजकल औषधि खेती अच्छी होने लग गई है, क्योंकि बहुत सारे किसान क्या है कि वो और दूसरी जो पहले फसलें थी पूर्वजों की वही बोते आ रहे हैं। तो औषधि फसल में क्या है कि ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, अपने को ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहता है और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप इस तरह की खेती करिए, औषधि खेती, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होए किसान भाइयों को, और ज़्यादा अपने को खर्च भी ना करना पड़े। दूसरी फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो अपने को ज़्यादा ये औषधि खेती है इस तरह से, तो ये ज़्यादा खर्च नहीं होती है। इसमें केवल 2 बार जुताई करवा लेना है अच्छे तरीके से, और सीड्स खरीद के, बीज खरीद के अपने को डाल देना है। और कितनी बार पिलाना पड़ता है इसको? ये मतलब करीब करीब लहसुन के बराबर ही पानी देना है इसको। 6 से 7 पानी। हाँ, 7-8 भी हो जाएगी। 6 से 7 पानी पिलाना है इसको। बाकी ठीक है, मतलब दूसरी फसलों से इसका जो रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट उत्पादन के मामले में भी और रिटर्न के मामले में भी। अच्छा, उत्पादन के मामले में और रिटर्न के हाँ। मामले में। अभी देख सकते हैं आप, इसमें फूल की तैयारी हो गई है। कहीं कहीं फूल, ये थोड़ा खरपतवार निकालना है। बाकी इसके फूल मैं बता दूं आपको, तो अभी थोड़े दिनों में ये मतलब फूल पक जाएगा। 15-20 दिनों में मतलब पूरा प्लाट बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा। ये फूल देख सकते हैं, ये फूल है, इस तरह का फूल होता है। तो किसान भाइयों, आप भी अकरकरा की खेती कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि 2 बार जुताई करवाना है, उसके बाद 1500 रुपये किलो बीज मिल सकता है इसका। और अच्छे से जानकारी रहिए, आपको सीड्स खरीदना है। 1 बीघे में कम से कम कितना, 5 से 6 किलो, 5 से 6 किलो लगता है अपने को सीड्स डाल के। और ना ही तो कोई भी दवाई का स्प्रे करना पड़ता है, ना ही कोरे से कोई और या कोई ओले से कुछ भी नुकसान होता है। अपन इस तरह की खेती करें जब किसान भाइयों को फ़ायदा हो। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।